हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाई अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हो भाई। इस वीडियो में चर्चा करेंगे भाई सीटी के मेंस में कितनी पोस्टें आएंगी और कौन कौन से डिपार्टमेंट की कौन कौन सी पोस्टें आएंगी, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। भाई आपको बताते हैं कि सीटी मेंस में लगभग 50,000 के आसपास पोस्टें आनी है, जिसमें ग्रुप डी की पोस्ट इंक्लूड है। ग्रुप डी की भी आपकी 10,000 के आसपास पोस्टें देखने को मिलेंगी। उसके बाद ग्रुप सी की सभी पोस्टें के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे, ठीक है ना भाई। उससे पहले अब बोलेंगे कि सर तो पहले एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। भाई अगर कोई पढ़ा रहा है ना तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट सबसे ज़रूरी होती है किसी टीचर के लिए, ठीक है ना। तो भाई जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भाई हमने ना एनसीईआरटी साइंस का सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी करेंगे। वो भी छठी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक हम कंप्लीट एनसीईआरटी का रिवीजन करेंगे। तो हमने बस छठी क्लास की एनसीईआरटी को कवर कर लिया और 7 क्लास की एनसीईआरटी चली हुई, जिसमें हमने 6 अध्याय को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो छठी क्लास 7वीं क्लास के रहते हैं हमारे 4 अध्याय और, ठीक है ना। एक बार वो सेशन आप ज़रूर अटेंड करना। उसके बाद ऑलरेडी हरियाणा जीके के पीवाई के क्वेश्चन ऑलरेडी चले हुए हैं, ठीक है ना। और बस जो भी बच्चा टेक्निकल वाला एएलएम एसए और जेई, तो उनके लिए भाई हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। और कल से हमारा टॉपिक रहेगा कौन सा, ट्रांसफार्मर। और एएलएम एसए वालों के लिए तो भाई हमने एक सेशन में स्टार्ट किया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले कल को हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, तो ट्रांसफार्मर पढ़ने से पहले टेलीग्राम पर हमने ट्रांसफार्मर के हैंड राइटिंग नोट्स आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए थे। एक बार आप वो नोट्स का रिवीजन करके फिर एमसीक्यू क्लास लगाना, आप देखना कितना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही भाई हम सोच रहे हैं ग्रुप डी वालों के लिए एनसीईआरटी साइंस के पहले हम नोट्स, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट कर ही रखा है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं भाई कौन कौन सी पोस्ट आएगी। तो सबसे पहले आएगी भाई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की लगभग 6,000 के 6,6500 के आसपास पोस्ट देखने को मिलेगी। और हरियाणा पुलिस का पीएमटी बहुत ही जल्दी होने वाला भाई, पीएमटी बहुत जल्दी होने वाला। ये लगा लो पीएमटी आपका जनवरी मिड में स्टार्ट हो जाएगा। जनवरी मिड मतलब 20 के आसपास आपका पीएमटी स्टार्ट है भाई। अब कोई बोलेगा सिर्फ आपको पीएमटी के लिए 10 दिन मिलेंगे भाई। अब आप देख लेना, आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करने लग जाओ, ठीक है ना। उसके बाद आएंगे भाई आईआरबी के 1,000 से 1,500 के आसपास पोस्टें आए देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आएगी भाई आपको एमपीएसडब्ल्यू की कितनी 500 पोस्टें देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आईटीआई इंस्ट्रक्टर की पोस्टें आएंगी कितनी 600 से 660 50 तक, ठीक है ना। उसके बाद आएंगी लैब टेक्नीशियन की कितनी पोस्टें, लैब टेक्नीशियन की आएगी लगभग 400 पोस्ट, ठीक है भाई। उसके बाद आएगी कलरक की, तो आपको कलरक की इस बार पोस्टें बहुत कम देखने को मिलेगी। कलरक की पोस्टें आपको 1,000 के आसपास देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा पोस्टें आएंगी भाई आपकी हरियाणा पुलिस की कितनी 6500 के आसपास। उसके बाद आएगी एएलएम एसए की कितनी, इनकी आएंगी 5,000 से 5500 के आसपास पोस्टें, ठीक है। बस बाकी पोस्टें तो भाई जो है कोई पोस्ट 20 देखने को मिलेगी, कोई 10 देखने को मिलेगी, ठीक है। मेन चीज़ है एक भाई जेई की, जो भी बच्चा जेई की तैयारी कर रहा तो भाई आपके लिए अच्छा मौका है। आपकी इस बार लगभग 200 से 400 पोस्टें के बीच में आएगी। और भाई नेक्स्ट सिटी में जेई की पोस्ट एक भी पोस्ट देखने को नहीं मिलेगी। और ना ही आप सभी को बताते हैं कि एएलएम एसए की नेक्स्ट सिटी में लगभग एएलएम एसए की वही 500 से 700 पोस्टें देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार हर सिटी में लगभग 5 से 10,000 पोस्टें एएलएम एसए की देखने को मिल रही है। और एक चीज़ और है जो भी फायरमैन वाला, तो फायरमैन वाला तैयार हो जाओ, इस बार आपकी 300 पोस्टें ऑलरेडी तैयार हैं, ठीक है ना। उसके बाद भाई
बहुत सारे बोल रहे हैं कि पटवारी की बता दो। पटवारी की इस बार 70 से 80 पोस्टें देखने को मिलेगी बस। भाई कुछ पोस्टें तो ऐसी मिलेगी जो 1, 2, 5, 10 जो कि बड़े बड़े एग्जाम है, ठीक है ना। एक फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की इस बार पोस्ट निकलने को मिलेगी। फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की 120 पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। अब जिस भी बच्चे का भाई मैं बोल रहा हूँ 85 के अराउंड स्कोर है ना, भाई अपनी तैयारी को करने लग जाओ, वो भी बेस्ट तरीके से। और जो बच्चा भाई ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है भाई, हम पर्सनली उसको गाइड करेंगे। एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल को पर जुड़ जाओ, कौन सा द ब्रेन एजुकेशन। वहाँ पे आपको जो कंटेंट बोल रहे हैं कि हमारे नोट्स ले लो, पेड नोट्स ले लो, भाई उनसे ही बेटर नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम वहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है भाई एक बार ALMSC वाले, आप जो भी बच्चा पढ़ रहा है हमारे साथ जुड़ रहा है, एक बार बता देना कि हमने ट्रांसफार्मर के आपको नोट्स कैसे दिए हैं। पेड कोर्स से भी बेटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं। सिर्फ आप पढ़ने वाले हो भाई, आपको कंटेंट सारा बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। बस यही चीज़ है कि भाई आप पढ़ने लग जाओ। और हरियाणा जो भी बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा था उसके लिए एक भाई रामबाण है कि सबसे पहले आप NCERT साइंस को अच्छे से कवर कर लो। अगर आपने NCERT साइंस अच्छे से कवर कर ली ना भाई, हमारे साथ जुड़ जाओ, हम आपके 12 से 14 नंबर बहुत ईजिली साइंस में दुआ देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हरियाणा जीके को भाई डेली ज़्यादा टाइम मत दो। डेली का आप हरियाणा जीके को सिर्फ 30 मिनट दे दो, ठीक है ना। आप सबसे ज़्यादा टाइम देना अपने मैथ को, मैथ और रीजनिंग को। डेली का टारगेट बना लो। अगर आपसे टारगेट नहीं बनता भाई, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, तो हम डेली का आपको टारगेट भी दे दिया करेंगे भाई, ये पढ़ लो और यहाँ से पढ़ लो। आपको वहाँ के नोट्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और डेली का टारगेट आपको दिया जाएगा। ग्रुप डी वालों आपकी तो मौज कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी करवा देंगे बहुत ही अच्छी, ठीक है ना। क्योंकि भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भाई पेड कोर्स, पेड कंटेंट नहीं ले सकते, लेकिन भाई हम उन बच्चे की साइड देखते हुए आप सभी को भाई वो कंटेंट दे रहे हैं जो कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। एक बार भाई आप NCERT साइंस की एक, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ एक क्लास का एक क्वेश्चन देख के, पहला पहला क्वेश्चन देख लो, आपको खुद पता लग जाएगा कि कंटेंट कैसा है। भाई जो आजकल चल रहा है ना यूट्यूब पर, क्या चल रहा है, NCERT साइंस। एक तो भाई वो कंटेंट आप देख लेना, और एक हमारा वाला कंटेंट देख लेना, आप खुद बता दोगे भाई कौन सा NCERT है। भाई 6 क्लास के NCERT के इतने बेसिक क्वेश्चन हैं, और पता हमने 6 क्लास के NCERT के सिर्फ 720 क्वेश्चन करवाए। हमने 720 क्वेश्चन किसको बोलते हैं कि एक छोटी सी क्लास, छठी क्लास, जिसमें से और टीचर बोलते हैं कि सर आप पढ़ लो 10 से 20 क्वेश्चन ही बनेंगे। भाई हमने 720 क्वेश्चन करवाए हैं छठी क्लास के। अब आप खुद लगा लो, छठी क्लास के 720 है, तो 7वीं क्लास से लेके तो 10वीं क्लास तक लेवल कितना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बोलने को तो भाई मैं भी 1000 क्वेश्चन और थंबनेल लगा देता कि NCERT के बस 1000 क्वेश्चन कर लो। नहीं भाई, अगर आपने अच्छा स्कोर करना है ना 12 से 14 के बीच में, अगर आपने 12 से 14 के बीच में स्कोर करना है, तो भाई हर एक छोटी से छोटी बेसिक से बेसिक चीज़ भी आपको पढ़नी पड़ेगी। और हरियाणा में तो भाई 90% तो बहुत बेसिक पूछा जाता है, जो कि बच्चा कभी पढ़ता ही नहीं, ठीक है ना। आप कभी चले जाना कि NCERT साइंस देख लो, भाई वो NCERT साइंस है ही नहीं है जो वो करवाने लग रहे हैं। NCERT साइंस तो इतनी बेसिक है जो कि आप कर ही नहीं रहे, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो बेसिक क्वेश्चन हमें आते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत हो जाते हैं। तो इससे बेटर है कि हमारे साथ जुड़कर आप अपना बेसिक तो अच्छे से कर लो तैयार, ठीक है ना भाई। अगर आप थोड़ा सा आप और सपोर्ट करोगे भाई, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, बस आप थोड़ा सा और सपोर्ट कर देना भाई। जितना जल्दी आप सपोर्ट करोगे ना, तो जल्दी ही हिस्ट्री भी NCERT साइंस स्टार्ट कर दी जाएगी, जियोग्राफी भी, और इकोनॉमिक्स भी। ये सब आपको NCERT साइंस ही आपको करवाई जाएगी। ये तो है नहीं कि भाई कहीं और से कंटेंट उठा कर आपको लगा दिया कि NCERT साइंस, लेकिन आप एक बार हमारे कंटेंट को और NCERT बुक उठा के देख लेना कि कितना कंटेंट मिल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम पर विश्वास करना, ठीक है ना। और हर चीज़ पर विश्वास पर जुड़ी, अगर आप विश्वास करोगे तो
मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके विश्वास पर खरा उतरूँगा भाई। जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आओगे आप खुद बोलोगे एक छोटे से चैनल से हमने पढ़कर नौकरी प्राप्त कर ली है। क्योंकि भाई जितना बड़ा चैनल है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज बोलते नहीं, शो की बात बता रहा हूँ। आज के टाइम भाई कोचिंग सेंटर या यूट्यूब जो कुछ भी है ना, जितना बड़ा टीचर है उसके लिए एक बिजनेस है। वो सिर्फ अपना व्यू और वाचिंग टाइम देखता है। क्योंकि भाई यूट्यूब की पॉलिसी है, जितना वाचिंग टाइम और व्यू होगा ना उतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। और वो सिर्फ अपने व्यू के लालच में बच्चों को इतना ज़्यादा गुमराह कर रहे हैं। थंबनेल में लगा देते हैं एनसीईआरटी साइंस, क्योंकि बच्चा एक बार देखने के बाद करता है एनसीईआरटी साइंस आ गई भाई कर लेता हूँ, लेकिन वहाँ पे एनसीईआरटी साइंस का आपको एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, एक वीडियो देख लेना पहली पहली छठी क्लास की, कोई भी एक वीडियो उठा के देख लेना, और उसके बाद एनसीईआरटी साइंस का उसी अध्याय से कंपैरिजन करना। भाई हम तो खुद अध्याय भी बोल रहे हैं कि आज छठी क्लास का ये अध्याय किया है, ठीक है ना। वो तो एक क्लास में लपेट रहा है, छठी भी, सातवीं, आठवीं, दसवीं, जो कुछ भी हो तो एक ही क्लास में अपने लपेट के, ठीक है भाई। हम भाई क्लास वाइज चलाओ, क्लास के अध्याय के हिसाब से हम करने लग रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको वही क्लास अच्छी लग रही हो जो भी है तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।